हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के हम कुछ मान यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जैसे कि हमारा क्या है, सोडियम है, पोटेशियम, सॉरी बच्चों, पोटेशियम है, सोडियम नहीं होता, पहले क्या आता है बच्चों, आता है हमारा कैल्शियम आता है। कैल्शियम के बाद क्या आता है हमारा, आता है सोडियम आता है। सोडियम के बाद हमारा मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, जिंक आता है। जिंक के बाद क्या आता है, क्रोमियम आता है। क्रोमियम के बाद क्या आता है, आयरन आता है। आयरन के बाद क्या आता है बच्चों, निकिल आता है। निकिल के बाद क्या आता है, निकिल के बाद आता है हमारा एजी यानी कि सिल्वर आता है। फिर इसके बाद क्या आता है, पारा एच आता है। फिर क्या आता है, एयू आता है। बच्चों ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं। अब देखिए होता क्या है, इनके कुछ मान दिए होते हैं, कुछ मान दिए होते हैं। जैसे देखिए किसका दिया हुआ है, जिंक का मान कितना देता है, जिंक का मान दिया हुआ है हमारा यहाँ पे कितना दिया, माइनस का 0.76 कितना होता है, -0.76 होता है। और निकिल का माइनस का 0.25 होता है। क्या होता है, ये दिया हुआ है। अब देखिए ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, मानक अपचयन विभव, किसका, मानक अपचयन, अपचयन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो विभव का मान बढ़ेगा, लेकिन जो मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। अब यहाँ पे किसी सेल का विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, ई नॉट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ई एम एफ, ई एम एफ बराबर क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब देखिए आप ये समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए एक संबंध होता क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर माइनस का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इनके बीच में क्या होता है, ये संबंध होता है। देखिए यहाँ पे हमें किसका मान दिया हुआ है, मानक अपचयन विभव में मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -0.76 तथा -0.25। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, अब ये समझिएगा कि हम यहाँ पे मानक अपचयन विभव का मान किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। और इसका क्या है, कम है। जब इसका कम है तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका क्या, ऑक्सीकरण हो रहा है। और भी ऑक्सीकरण विभव का मान संबंध रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके माइनस का 0 माइनस का से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, -0.76 वोल्ट। अगर जब इसे गुणा कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण विभव का मान बदल कितना आ जाएगा, प्लस का 0.76 वोल्ट। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं विद्युत वाहक बल, इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए हमने यहाँ पे जिंक का क्या मान निकाला था, ऑक्सीकरण क्योंकि इस ऑक्सीकरण हो रहा था, इसका क्या था, प्लस का 0.76 वोल्ट प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसका है गया, इसका मान हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कितना, -0.25, माइनस का 0.25, इसको -0.25 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0.76 माइनस का 0.25, 0.25 हो गया। तो इसको हल करने पे कितना आएगा, इसको हल करने पाएगा 0.6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 कितना गया, 0.51 वोल्ट। ये क्या आ गया, ई एम एफ का मान आ गया, ई एम एफ का मान आ गया, कितना आ गया, 0.51 वोल्ट। हमें एक प्रश्न में क्या लिखा था, प्रश्न में लिखा था विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल। ये बच्चों क्या है, ये हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। क्या है ये हमारी जो दी हुई है क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसके साथ हमने किसका मान निकाला, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसी को क्या बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ई नॉट बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल मान रख के हमने यहाँ पे क्या याद कर लिया, विद्युत वाहक बल का मान हमने यहाँ पे याद कर लिया। इसी को बच्चों देखिए यहाँ पे इसको ई नॉट बोलते हैं, इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल भी बोलते हैं। क्या, ई नॉट सेल बोलते हैं। तो हमने आप किसका मान निकाले, ई एम एफ का मान निकाले, किसका मान निकाले, ई एम एफ का मान निकाले। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मान भी हमने यहाँ पे याद कर लिया। बच्चों दोनों क्या एक ही बात है, दोनों क्या एक ही बात है। इस विधि से बच्चों मैंने आपको क्या समझाता है, विद्युत वाहक बल विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से कैसे निकाला जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।